हेलो गाइस एंड वेलकम टू लर्न विद जैन टेक वर्डप्रेस सीरीज। आज की इस वीडियो में हम एक कंप्लीट ई कॉमर्स की वेबसाइट बिल्ड करने लगे हैं और वो भी लाइव। रिसेंटली हमारे एक क्लाइंट ने हमें एक स्टोर डेवलप करने को कहा। उसने कहा यार हमारी कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, हमने जस्ट इनको सेल आउट करना है, तो हमें एक ई कॉमर्स का स्टोर चाहिए। तो उनको एक स्टोर पसंद भी आया। उन्होंने कहा यार कुछ इस तरह का स्टोर हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, कुछ एग्जैक्टली सेम ना भी हो लेकिन कुछ इस तरह का ही लेआउट हो जो मिलता जुलता। तो हम उसी स्टोर को डेवलप करेंगे इस वीडियो के अंदर कंप्लीट। और जितने भी ई कॉमर्स के कॉन्सेप्ट हैं जो तुम्हें एक स्टोर बनाते हुए आने चाहिए इन वर्डप्रेस, जो जो चीज़ें तुम लोगों को आनी चाहिए, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हर उस चीज़ को हम इसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। हम ई कॉमर्स को इन टोटल दो फेज में डिवाइड करेंगे। हम एक थीम के थ्रू वेबसाइट बिल्ड करेंगे और एक कस्टम बिल्ड करेंगे। इस वीडियो में हम थीम का यूज़ करेंगे प्रॉपरली, जिसमें हम एक कंप्लीट वेबसाइट को कैसे बिल्ड करते हैं यूजिंग थीम, थीम को फ्री में कैसे उठा सकते हैं, थीम की कैसे सेटिंग कर सकते हैं, कौन कौन सी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जो तुम्हें आनी चाहिए और कौन कौन सी रिक्वायर्ड चीज़ों को लाजमी इंस्टॉल करना होगा तुम्हें इस वेबसाइट के अंदर। सो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सो वेबसाइट जो हम बिल्ड करने लगे हैं दैट इज़ हर्बल प्रोडक्ट वेबसाइट, जिसमें हम कंप्लीट प्रोडक्ट्स को भी ऐड करेंगे, प्रोडक्ट की पेमेंट इंटीग्रेशन वगैरह भी करेंगे। तो वेबसाइट कुछ इस तरह के लेआउट की अगर हम देखें तो एक सर्च बार आ रहा है प्रॉपरली, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास एक लोगो आ रहा है, प्रॉपर लॉगिन रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, प्रॉपरली कार्ड्स हैं, फिर कुछ मेन्यू हमारे पास प्रॉपरली आ रहे हैं। नीचे आए तो कुछ कैटेगरीज हैं हमारे पास, ठीक है। वुमेन हेल्थ, ब्यूटी हेल्थ, वेट, किड्स, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ मैंशनड है। फिर नीचे कुछ फीचर प्रोडक्ट्स के सेक्शन है जहाँ पे डिफरेंट टैब्स हैं, ठीक है। अगर हम न्यू अराइवल्स पे जाएं तो न्यू अराइवल्स प्रोडक्ट्स हमारे पास आती हैं। बेस्ट सेलिंग पे जाए तो बेस्ट सेलिंग के अंदर आती है। और कुछ इस तरह का स्टोर बनाने लगे हैं हम कंप्लीट। कुछ ब्लॉग्स का सेक्शन डाला हुआ है और लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड में फुटर आ रहा है। ये वेबसाइट जो बिल्ड हुई हुई है, ये बिल्ड हुई हुई है बाय यूजिंग, अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो ये वेबसाइट कंप्लीट बिल्ड हुई हुई है ऑन, आई थिंक ऑन शॉपिफाई। यस, ये वेबसाइट शॉपिफाई बिल्ड हुई है, लेकिन हम इसी वेबसाइट को उतारेंगे वर्डप्रेस के अंदर कंप्लीट, वो भी थीम के थ्रू। अब वो कैसे करते हैं उन्हीं चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे इसके अंदर। और क्या क्या चीज़ें हैं हर उस चीज़ को देखते हैं। सो चलो सबसे पहले देखा करो कि जब भी तुम्हें कोई क्लाइंट वेबसाइट हैंड ओवर करे तो वो वेबसाइट बनी किसके ऊपर है। सबसे पहली चीज़ यही नोटिस किया करो कि वो वेबसाइट किस चीज़ के ऊपर बनी हुई है। तो नॉर्मली अगर किसी भी वेबसाइट की टेक्नोलॉजीज फाइंड आउट करनी हो, तुम लोग एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है वेपलाइजर, जस्ट लिखो क्रोम पे आके वेपलाइजर क्रोम एक्सटेंशन, जस्ट राइट वेपलाइजर क्रोम एक्सटेंशन और सिंपली इसको ओपन कर लो और इसको यहाँ पे अपने पास इंस्टॉल कर लो। जैसे मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तुम लोगों के पास ऐड टू क्रोम का बटन आ रहा होगा। कोई भी वेबसाइट ओपन करो और उसके उस टूल पे क्लिक कर दो कि वो बता देगा कि यार ये वेबसाइट किस चीज़ के ऊपर बनी हुई है। जैसे भी ये वर्डप्रेस की वेबसाइट, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बताएगा कि वेबसाइट वर्डप्रेस पे है, लेकिन अगर मैं शॉपिफाई की वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ तो बताएगा शॉपिफाई की वेबसाइट है। तो इसी तरह वेपलाइजर तुम्हें फाइंड आउट करके देगा कि ये वेबसाइट किस किस टेक्नोलॉजी में बनी हुई है, इन्होंने कौन कौन से प्लगइन्स यूज़ किए हैं, कौन कौन से फ्रेमवर्क्स यूज़ किए हैं, फ्रंट एंड पे कौन सी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, हर एक चीज़ इसके अंदर तुम्हें डिफाइन करता है। सो चलो सबसे पहले इसी स्टोर को हम डेवलप करेंगे। इसके लिए मेरे पास काफ़ी सारी थीम्स हैं, लेकिन मोस्टली थीम जो मैं अपने क्लाइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ दैट इज़ वुडमार्ट। वुडमार्ट इज़ अ मल्टीपर्पज़ ई कॉमर्स थीम जो बहुत आला लेवल की वेब थीम है। मतलब मैं तो स्पेशली मैंने 90% वेबसाइट जितनी बिल्ड की हुई है ना थीम के थ्रू, वो मैंने सारी वुडमार्ट के थ्रू बिल्ड की हैं। टू बी ऑनेस्ट बहुत आला लेवल की वेबसाइट है, बहुत आला लेवल की थीम है स्पेशली। और इसमें बहुत सारी थीम्स तुम्हें अंदर मिल जाएंगी जिनको तुम यूज़ करते हुए किसी किस्म का भी स्टोर डेवलप कर सकते हो। जस्ट लिखो वुडमार्ट, सर्च करो गूगल के ऊपर आके और थीम फॉरेस्ट के ऊपर जाके जस्ट सर्च आउट कर सकते हो कि ये वेबसाइट है कैसी। तो जस्ट यहाँ पे आओ, इसके अंदर इन टोटल 88 प्लस थीम्स पड़ी हुई हैं। 88 प्लस थीम्स उस एक थीम में पड़ी हुई है जो तुम लोग यूज़ कर सकते हो। 88 टेम्पलेट्स इन अ सेंस। देखो कौन कौन से, इलेक्ट्रॉनिक्स के 15 पड़े हुए हैं, फर्नीचर के 20 पड़े हुए हैं, फैशन के 15 पड़े हुए हैं, फूड, मेगा स्टोर, सर्विसेज, कॉर्पोरेट, लैंडिंग पेजेस, बहुत सारा कुछ है यार। तुम्हें जो पसंद आता है इसमें से यूज कर सकते हो इसको। और इसको फ्री में कैसे यूज कर सकते हो वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। जस्ट सिंपली 3-4 थीम्स को ओपन कर लो अपने पास, मैंने समझ आ जाएगी कौन सी वेबसाइट है। जस्ट यहाँ पे आओ, वेजिटेबल्स हैं, ऑर्गेनिक फार्म्स हैं, फर्नीचर से रिलेटेड हैं, एक्सेसरीज से रिलेटेड हैं। अगर हम जाएं तो फैशन से रिलेटेड है, हमारे पास मार्केट प्लेस से रिलेटेड है। तो जैसे इसके अंदर बहुत कुछ है यार। गेमिंग हो गई, ऑटोमोटिव होगी, बेकरी हो गई यार।
इसको फाइंड आउट करते जाओ, 88 प्लस टेम्पलेट्स हैं, तो तुम लोग देखते ही जाओगे, देखते ही जाओगे, देखते ही जाओगे, ख़त्म नहीं होने वाली। बहुत आज ज़बरदस्त चीज़ है, तुम लोग इसको लाजमी यूज़ करो। अगर मैं मेगा स्टोर दिखाऊं तो अगर हम कोई मेगा मार्केट का स्टोर तुम लोग डेवलप कर रहे हो तो तुम लोग इसकी हेल्प ले सकते हो। ये देखो कितने मज़े की चीज़ है यार, लिटरली आला लेवल। तो सेकंड पे जाओ तो कुछ इस तरह की है, वेजिटेबल्स पे आओ तो कुछ वेजिटेबल्स की वेबसाइट कुछ इस तरह की है, देखो प्रॉपरली लेफ्ट साइड पे प्रॉपर कैटेगरीज आ रही है हमारी, यहाँ पे काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, फीचर प्रोडक्ट्स ईच एंड एवरीथिंग। फर्नीचर से रिलेटेड भी है हमारे पास वुड मार्ट में। और यहाँ पे आओ तो हमारे पास फ़ोन केसिंग वगैरह, एसेसरीज वगैरह से रिलेटेड है, फैशन से रिलेटेड होगी। यार तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा, जस्ट एक बार तुम लोग इसको सर्च आउट करोगे, थोड़ी बहुत रिसर्च करो इसके बारे में, एक बार लुकआउट करो, बहुत आला लेवल की है। मुझे जो थीम इसके अंदर बेस्ट लगी है, जो इसके साथ काफ़ी मैच कर रही है, इस वेबसाइट के साथ स्पेशली काफ़ी मैच कर रही है, दैट इज़, अगर मैं दिखाऊं तुम लोग को, दैट इज़ फैशन फर्नीचर। अगर मैं दिखाऊं ना फर्नीचर से रिलेटेड, तो ये काफ़ी मुझे मिलती जुलती लग रही है। अगर हम इसको मैच करने की कोशिश करें तो देखो टॉप पे सर्च बार है, लेफ्ट पे लॉगिन मेन्यू कार्ड्स वगैरह, तो देखो टॉप पे लोगो, सर्च बार, कार्ड, मेगा मेन्यू, फिर नीचे मेन्यू आ रहा है, तो देखो मेन्यूज़ आ रहे हैं, नीचे पे स्लाइडर है, तो सेम इसके अंदर भी स्लाइडर है प्रॉपरली, हम स्लाइडर को चेंज कर लेंगे सिंपली। नीचे आओ तो नीचे कुछ कैटेगरीज आ रही हैं, उन्होंने इसी फॉर्म में रखी हुई है। कैटेगरीज क्या, एक इमेज और एक हेडिंग है यार, सिंपल, कुछ भी नहीं है। तो सेम इन्होंने भी टॉप कैटेगरीज रखी हुई है, देखो सिंपल, ठीक है। उसी तरह उनकी कैटेगरीज जिस तरह डिफाइंड है इसी तरह ये भी डिफाइंड हुई है। नीचे आओ तो फीचर प्रोडक्ट्स हैं, बेस्ट सेलिंग और न्यू अराइवल्स, तो अगर मैं इसमें जाऊँ तो यहाँ पे भी हमारे पास देखो डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पे डिफाइन की हुई है, तो हम जस्ट इनको चेंज कर लेंगे बेस्ट सेलिंग और न्यू अराइवल्स के अंदर। एक मिनट, मुझे कॉल आ रही है। ओके गाइस, सो वंस तुम्हारी थीम फाइनलाइज हो जाए, अब मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये थीम फाइनलाइज लगती है, तुम लोग अपने अकॉर्डिंग देखो, मैंने वुडमार्ट की हर एक चीज़ तुम्हें बताई है, कैसे तुम्हें ई कॉमर्स के अंदर ये हेल्प आउट कर सकता है। अगर तुम बिगिनर लेवल पे ई कॉमर्स की कंप्लीट वेबसाइट बिल्ड करना चाहते हो यूजिंग थीम, तो वुडमार्ट एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो तुम्हें ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है। सो मैं इसी थीम को फाइनलाइज करूंगा फर्नीचर टू, और मैं इसी को कन्वर्ट करूंगा अपना हर्बल प्रोडक्ट्स वाली वेबसाइट के अंदर। तो नॉर्मली सबसे पहले तो ये थीम है तो पेड भाई, अगर हम बाय वुडमार्ट पे जाएं तो ये तुम्हें इसकी एक्चुअल प्राइस बताएगा कितनी है, इट्स अराउंड $70। अगर हम वुडमार्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं इट्स अराउंड $60, अगर टैक्स समेत मिलाओ इट्स अराउंड $62-63 पे जाएगी। तो इतने तो पैसे हैं नहीं भाई, ना मेरी जेब में ना तुम्हारी जेब में, तो फ्री में थीम कैसे डाउनलोड करेंगे, मैं ऑलरेडी ये पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर मैं तुम लोग को बताऊंगा। जस्ट थीम का नाम लिखो वुडमार्ट स्पेस और यहाँ पे लिख दो WP लॉकर। क्या लिखोगे, WP लॉकर। दो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, थीम लॉक और WP लॉकर, जहां से तुम्हें पेड थीम्स फ्री में मिलेंगी। अब कुछ होंगे बीच में ऐसे शाणे जो कहेंगे सर देखें ये तो फिर नल थीम्स हो जाएंगी प्लानिट, यार फिर दो ना $60, क्या टेंशन है, दो फिर $60 आके यार, तो $60 पता है कितना बनता है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा, एक मिनट सबर करो। डॉलर्स रुपी के यार में कन्वर्ट करते हैं ना जरा $60 को, बताता हूँ। दो फिर यहाँ अराउंड 17,000 18,000 बनेगा, दे सकते हो हैं। मुश्किल से 20-25 हज़ार में वेबसाइट बना रहे हो और कह रहे हो कि मैं दूंगा भाई तुम लोग $60, चुप चुप करके उठा लो टीम, ठीक है ना, ज़्यादा बड़बड़ नहीं करनी, सीधा जाओ, सीधे लिखो वुडमार्ट WP लॉकर, और सिंपली सबसे पहली वेबसाइट ओपन कर लो WP लॉकर के ऊपर, और ये लेटेस्ट वर्जन है थीम का, जिसमें इसको सिंपली कोई भी एक लिंक कॉपी करके इसको डाउनलोड कर लूँगा, जस्ट यहाँ पे लिंक करके इसको क्या कर लेंगे हम, सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। और यहाँ से अराउंड 30 MB की है, तो जस्ट इसको डाउनलोड पे क्लिक करो, तुम्हारी डाउनलोडिंग प्रॉपर्ली स्टार्ट हो जाएगी। वंस तुम्हारी थीम डाउनलोड हो जाए फिर हम इस थीम को अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करेंगे। ऑलरेडी वैसे मैंने डाउनलोड किया हुआ है, लेकिन स्टिल मैं दोबारा डाउनलोड कर लूँगा इस बार तुम्हारे लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जल्दी हो जाएगी डाउनलोड, फिर देख लेते हैं इसको आगे। ओके, सो वंस तुम्हारी थीम डाउनलोड हो जाए, जस्ट सिंपली थीम को क्या करो, अपने पास यहीं पे ही एक्सपोर्ट कर लो, अपनी थीम को सिंपली यहीं पर एक्सपोर्ट कर लो। मैंने ऑलरेडी एक्सपोर्ट किया हुआ है, तुम्हारे पास ऐसे एक्सपोर्ट होके आ जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स जो सबसे ज़्यादा गलती ये करते हैं, वो बगैर एक्सपोर्ट किए इसी थीम को जाके अपलोड कर देते हैं, वहाँ पे यही एरर आता है, दिस प्लगइन इज़ नॉट अ वैलिड प्लगइन, तो दिस फाइल इज़ नॉट अ वैलिड प्लगइन। तो यार ये गलती ना किया करो, जब भी किसी थीम को डाउनलोड करो या प्लगइन को डाउनलोड करो, सबसे पहले उसको एक बार एक्सट्रैक्ट करके देखो कि उसके अंदर और चीज़ें तो नहीं पड़ी हुई, तो जस्ट उसको एक बार ओपन करके देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास डिफरेंट थीम्स, डिफरेंट प्लगइन्स, रिक्वायर्ड प्लगइन्स, डॉक्यूमेंटेशन, ईच एंड एवरीथिंग तुम्हारे पास आ जाएगी। जस्ट मैं वुडमार्ट के अंदर जाऊंगा और ये एक्चुअल थीम है जो मुझे इंस्टॉल करनी है, क्योंकि हमेशा किस फाइल के अंदर होती है थीम, जिप फाइल के अंदर होती है। तो जस्ट क्या करो, अपनी वेबसाइट के अंदर जाओ और यहाँ पे मैं इसको लॉग इन कर लूंगा, जो //wp-admin, और इसको हम सिंपली लॉग इन कर लेंगे।
और इसके अंदर हम वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। जिस यूज़र नेम पासवर्ड लिख के एंटर कर लेता हूँ। वंस तुम लोग अपने पास यहाँ पे सिंपली लॉग इन कर लो, सबसे पहला काम हमेशा ये किया करो कि जितनी फालतू चीज़ें हैं वेबसाइट में से सबको पहले डिलीट कर दो। वेबसाइट बिल्कुल खाली कर दियो। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये तुम्हारे पास कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल होंगे, इसको सिंपली क्या करो, यहाँ से डिलीट कर लो। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ थीम्स पड़ी होंगी वेबसाइट के अंदर, उनको भी सिंपली डिलीट कर दो। ठीक है, वन बाय वन इन थीम्स और प्लगइन्स पेजेस होंगे तुम्हारे पास फालतू, कुछ तुम्हारे पास कुछ पोस्टें फालतू पड़ी होंगी, जस्ट सिंपली पूरी वेबसाइट को खाली कर लो। इन टोटल क्या क्या होता है, तुम्हारे कुछ फालतू प्लगइन्स पड़े होंगे, कुछ फालतू थीम्स पड़ी होंगी, कुछ फालतू पेजेस होंगे, कुछ फालतू पोस्टें होंगी। जस्ट थीम्स में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि कितनी थीम्स हैं टोटल। अब देखो थीम एक ही यूज हो रही है लेकिन ये दो फालतू पड़ी हुई है। जस्ट थीम डिटेल्स पे क्लिक करके यहाँ से जाके इसको सिंपली क्या कर लेना है, डिलीट कर लेना। और मैं सेकंड वाली को भी डिलीट कर दूंगा अपने पास, सिंपली जस्ट डिलीट देम। वंस तुम्हारी सारी फालतू थीम्स और पेजेस और पोस्टें सारी डिलीट कर लो, उसके बाद जाके हम अपने प्लगइन को सॉरी थीम को अपलोड करेंगे। सिंपली हम इसको डिलीट करते हैं। इस तरह पोस्ट में जाऊंगा और मैं पोस्ट से भी जो एक आधी पोस्ट हो गई पड़ी हुई है तो उसको भी डिलीट कर लेंगे, जस्ट ताकि बिल्कुल फ्रेश खाली वेबसाइट के अंदर हम अपनी थीम को इंस्टॉल कर सकें। और ट्रैश से भी इसको अगर तुम लोग हटाना चाहते हो तो सिंपली हटा लो। मैं प्रेफर करता हूँ हटा दो, क्या टेंशन है तुम लोगों को। जस्ट ट्रैश से भी इसको हटा लेते हैं यहाँ पे जाके, एम्प्टी ट्रैश। और सिंपली थीम्स में जाएंगे और नई थीम को अपलोड कर लेंगे। जस्ट ऐड न्यू थीम करेंगे और यहाँ से जाके थीम को क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। जस्ट सिंपली ऐड न्यू थीम करो और जो भी तुम्हारी जिप फाइल है इसको अपलोड कर देना है यहाँ के इस अपलोड थीम पे क्लिक करके। जस्ट मैं इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ और इसके ऊपर लाके कर दूँ ड्रॉप। और जब भी कोई थीम अपलोड करते हैं ना, थीम या प्लगइन, तो वो हमेशा किस फॉर्मेट के अंदर अपलोड होता है, डॉट जिप फॉर्मेट के अंदर। जस्ट इस चीज़ का ख्याल रखना, सिंपल एज दैट। इन टोटल ई कॉमर्स में यार गिन चुन के 4-5 चीज़ें होती हैं। अगर तुम्हें इन चीज़ों का आइडिया वर्डप्रेस के अंदर तुम्हें क्लियर होगा क्या क्या, तुम्हें वू कॉमर्स का अच्छे से आइडिया होना चाहिए। मैं तुम्हें बताऊंगा वू कॉमर्स क्या होता है। जब हम कस्टम वेबसाइट्स बनाएंगे तब डिटेल से मैं इस चीज़ को समझाऊंगा। अभी भी हम वू कॉमर्स का यूज़ करेंगे, बगैर वू कॉमर्स के होता नहीं है वर्डप्रेस के अंदर। तो भाई मैं तुम्हें समझाऊंगा थीम के अंदर वू कॉमर्स की क्या क्या सेटिंग्स करनी है। तुम्हें प्रोडक्ट लिस्टिंग का अच्छे से आइडिया होना चाहिए। तुम्हें प्रोडक्ट को लिस्ट करना अच्छे से आना चाहिए। जो जो प्रोडक्ट्स तुम लोग ऐड कर रहे हो उन चीज़ों को प्रॉपर्ली कैटेगरीज के थ्रू कैसे लिस्ट कर सकते हैं, फीचर प्रोडक्ट कैसे लिस्ट कर सकते हैं, कैटेगराइजेशन कैसे कर सकते हैं प्रोडक्ट्स की। ठीक है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, कैटेगराइजेशन, कैटेगरीज बनाना प्रोडक्ट्स वगैरह की। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट पेमेंट इंटीग्रेशन का अच्छे से आइडिया होना चाहिए तुम लोग को। ठीक है, अगर तुम लोग क्रेडिट कार्ड के थ्रू या किसी और चीज़ के थ्रू करवाना चाहते हो तो इन टोटल दो ही चीज़ें होती हैं इसके अंदर हमारे पास। अगर क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर रहे हो, पेपॉल या स्ट्राइप, या थर्ड पार्टी आप यूज़ करना चाहते हो जैसे पाकिस्तान में जैस कैश, इजी पैसा, या कोई बैंक अकाउंट अटैच करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको मर्चेंट अकाउंट लाजमी चाहिए होता है। तो उस पर फर्दर ऑन मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें इन 4 चीज़ों का अगर आइडिया ना, तुम लोग ई कॉमर्स की वेबसाइट बड़े अच्छे से बिल्ड कर सकते हो प्रॉपरली। जस्ट इन 4 चीज़ों को माइंड में रखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे पास, वो कॉमर्स। यही किसी वो कॉमर्स करता क्या है, जब तक हमारी थीम इंस्टॉल हो रही है मैं तुम्हें इन चीज़ों के बारे में जस्ट थोड़ा सा गाइड कर लेता हूँ। वो कॉमर्स करता क्या है, ये एक प्लगइन है। ये क्या है, एक प्लगइन है। मैं जरा इसको स्पेस दूं ताकि तुम्हें समझ आए। ये एक प्लगइन है जो किसी भी वेबसाइट को स्टोर में कन्वर्ट कर लेता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, स्टोर में। अगर तुम लोग चाहते हो ना, तुम्हारे पास एक वेबसाइट है और तुम चाहते हो उसके ऊपर कुछ सेल आउट करना चाह रहे हो, अगर उसको तुम स्टोर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो जस्ट वो कॉमर्स को इंस्टॉल कर लो। ये तुम्हें हेल्प आउट करेगा किसी भी वेबसाइट को स्टोर में कन्वर्ट करने के लिए। सेकंड थिंग इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हारे पास प्रोडक्ट लिस्टिंग। तुम्हें प्रोडक्ट्स को प्रॉपर लिस्ट करना आना चाहिए। जो वेबसाइट का फ्रंट एंड आ रहा होता है ना, पीछे तो बैक एंड पे हम प्रोडक्ट ऐड कर लेंगे जस्ट प्रोडक्ट नेम डाल के, डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, इमेजेस वगैरह डाल के, गैलरी इमेजेस डाल के, प्रोडक्ट प्राइसिंग ऐड करके। लेकिन वो प्रोडक्ट्स मुझे फ्रंट एंड पे कैसे दिखानी है, उन चीज़ों का अच्छे से आइडिया ले लो। जस्ट सिंपल एज दैट। अगर कैटेगरीज की बात करूं, प्रोडक्ट की कैटेगराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आगे आप समर सेल्स, सिंपल विंटर सेल्स होगी, आपके एक प्रोडक्ट की डिफरेंट कैटेगराइजेशन हो जाएंगी उन चीज़ों के बारे में। तो कैटेगरीज का तुम्हें अच्छे से, कैटेगरीज को मेन्यूज में कैसे इंटीग्रेट करें, कैटेगरीज को कैसे फ्रंट एंड पे कैसे लेके आए, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट पेमेंट इंटीग्रेशन। जो भी तुम्हारी प्रोडक्ट होगी, जो भी प्रोडक्ट होगी उसको पेमेंट के साथ इंटीग्रेट करना। जैसे फॉर इंस्टेंस कोई भी पे करता है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या सिंपल बैंक ट्रांसफर के थ्रू या सिंपल कैश ऑन डिलीवरी वाला सिस्टम करना चाह रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को जो सिंपली समझ लेना। क्योंकि हम एक बेसिक स्टोर बना रहे हैं, इतना एडवांस लेवल पे जा नहीं रहे, तो सिंपली ये अगर ये चीज़ें आती है ना, ये चीज़ें, दैट इज़ मोर देन इनफ। तो वंस हमारी थीम इंस्टॉल हो जाए और
कभी कभी अगर तुम लोग छोटे सर्वर पे काम कर रहे हो तो तुम्हारे पास ये प्रॉब्लम आएगी, ये प्रॉब्लम तुम्हारे पास लाजमी आएगी, सर्वर एरर आएगा। अगर तुम्हारे पास सस्ता सर्वर, अब ये देखो बता रहा हूँ, मैंने पीछे जो लाइन बोली है ना उसको मैंने म्यूट क्यों किया है, क्योंकि मैंने एक बात की है जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी यहाँ पे। जस्ट सिंपली कभी कभी ये एरर आएगा, जैसे सिंपली मैंने तुम्हें बताया ये एरर क्यों आता है। तो जस्ट सिंपली क्या करो, इसको जाके तुम लोग अपने होस्टिंग से प्रॉपरली अपलोड कर लो। जस्ट मैं अपने होस्टिंग पे जाऊंगा, लॉग इन कर लूंगा होस्टिंग के अंदर जाके, और यहाँ से जाके मैं इसको TAM, और यहाँ से जाके मैं अपनी थीम को अपलोड कर लूंगा। ये एरर क्यों आता है तुम्हारे पास मोस्टली, अक्सर अक्सर ना होस्टिंग आपकी रिक्वेस्ट को मैनेज नहीं कर पाता, बड़ी फाइल्स होती हैं, अपलोड होते हुए टाइम लेती हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, होस्टिंग से जाके अपलोड कर देते हैं। अगर आपके पास GoDaddy, होस्टिंगर ऐसे सर्वर्स हैं तो फिर तुम लोग बेस्ट हो, ठीक है। जस्ट सिंपली होस्टिंग के अंदर जाओ, यहाँ पे मेरा ये सर्वर है तो मैं सर्वर को मैनेज कर लेता हूँ यहाँ से, और सिंपली सर्वर के थ्रू मैं इसको जाके ना अपलोड कर दूंगा थीम को। तो जस्ट अपने फाइल मैनेजर के अंदर चले जाएंगे जहाँ पे मेरी वर्डप्रेस की सारी फाइल्स हैं, मैं यहाँ से, वैसे तुम अगर सिंपली काम कर रहे हो तुम्हारा डायरेक्ट अपलोड हो जाएगा यार, टेंशन ना लेना। अगर अच्छे सर्वर पे काम कर रहे हो, अगर सस्ते सर्वर पे हो तो फिर तुम लोग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जिस पब्लिक HTML के अंदर जाते हैं और जस्ट सिंपली डोमेन्स B5 मार्ट, यहाँ पे हम चले जाएंगे WP कंटेंट, थीम्स इधर अपलोड कर दूंगा। जो सिंपली जो भी तुम्हारी थीम है उसको सिंपली यहाँ ला के अपलोड कर लो। थीम तुम्हारी वंस अपलोड हो जाए, लेकिन थीम अपलोड करते हुए हम देखते हैं कि इस थीम के अंदर डायरेक्ट फाइल्स पड़ी हुई हैं या कोई सिंपल, अगर डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट कर दी तो सारी फाइल्स यहीं पे आ जाएंगी, हमें किसी फोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है, इसलिए एक बार लुकआउट कर लिया करो चीज़ों को। ओके सो वंस तुम लोग अपनी थीम को एक्सट्रैक्ट कर लो सिंपली, अब मैंने एक थीम को एक्सट्रैक्ट कर लिया, जस्ट एक फोल्डर के अंदर वुडमार्ट नाम का एक मैंने फोल्डर क्रिएट कर लिया सिंपली, ठीक है। तो मैं क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है जिप फाइल की, तो मैं इसको सिंपली क्या कर लेता हूँ, डायल कर लेता हूँ, क्लिक करके मैं इसको यहाँ से जाकर रिमूव कर दूंगा इस जिप को, और ट्रैश में भी रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं एक्सट्रैक्ट कर चुका हूँ। और वापस से आ जाओ थीम्स के अंदर, ठीक है। ये तब करना जब तुम्हारा कुछ थीम अपलोड करते हुए कोई ना कोई सर्वर या इंटरनल एरर्स आ रहे हैं, क्योंकि सर्वर इन इतनी बड़ी फाइल्स को इकट्ठे नहीं उठाता, तो हम डायरेक्ट सर्वर पे जाकर डाल लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली एक्टिवेट कर लेंगे इसको, और फिर इसकी कुछ सेटिंग्स होंगी जस्ट उसको नॉर्मली देखेंगे और उस वेबसाइट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वंस तुम्हारी थीम एक्टिवेट हो जाए, मैं बाकी चीज़ें क्लोज कर देता हूँ क्योंकि बाकी चीज़ों की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास वुडमार्ट के अंदर स्पेशली कुछ स्टेप्स आएंगे, जस्ट उन स्टेप्स को तुम लोगों ने फॉलो करना है, क्योंकि हर थीम के कुछ रिक्वायर्ड प्लगइन्स होते हैं, उसको आप लोगों को लाजमी करना पड़ता है इंस्टॉल। कोई भी थीम यूज करो ना, वो थीम बगैर उन प्लगइन्स के यूज नहीं हो सकती, तो वुडमार्ट भी कुछ थीम्स के प्लगइन्स के बगैर यूज नहीं हो सकती। तो जस्ट सिंपली वेलकम करो, लेट्स स्टार्टेड करो। कुछ एक्टिवेशंस मांगेगा आपसे, आपने ऑलरेडी थीम जो WP लॉकर से डाउनलोड किया तो ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड थीम है। अगर आप लोग सिंपली डाउनलोड करोगे तो आपसे एक्टिवेशन कोड मांगेगा, ठीक है। तो जस्ट नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करो, वो आपको बोलेगा कि यार चाइल्ड थीम भी इंस्टॉल कर लो। अब चाइल्ड थीम, जिनको नहीं पता चाइल्ड थीम किस लिए यूज होती है, अगर आप कोई कस्टम कोड या कुछ कस्टम चीज इंटीग्रेट करना चाह रहे हो वेबसाइट के अंदर, तो हम डायरेक्ट वेबसाइट में पहले इंटीग्रेट नहीं करते, हम चाइल्ड थीम के ऊपर जाके टेस्टिंग करते हैं। चाइल्ड थीम पे जब प्रॉपर वर्क करता है तब जाके हम उसको मेन थीम के ऊपर डिप्लॉय करते हैं। तो चाइल्ड थीम होती है टेस्टिंग पर्पसेस के लिए, तो मैं कुछ एज सच करना चाह नहीं रहा तो मैं इसको स्किप कर लेता हूँ, चाइल्ड थीम की जरूरत ही नहीं है, मैं जस्ट मेन थीम को डायरेक्ट इंस्टॉल करता हूँ, जस्ट स्किप इट। अगर आप लोग ज्यादा इंटीग्रेशन करना नहीं चाह रहे हो, नॉर्मल सा स्टोर चाहते हो अपना, हाँ इन फ्यूचर आप लोग कुछ ज्यादा बाहर से कोई बड़ी सी चीज इंटीग्रेट करना चाह रहे हो तो उसके लिए चाइल्ड थीम यूज होती है टेस्टिंग पर्पसेस के लिए, दैट्स इट। तो जस्ट इसको स्किप कर लो और नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओ। नेक्स्ट स्टेप पे तुम्हारे पास कुछ पेज बिल्डर्स आ जाएंगे जिसमें वो बताएगा यार कि आप एलिमेंटर के थ्रू वेबसाइट बनाना चाह रहे हो या आप WP बेकरी के थ्रू बनाना चाह रहे हो, दोनों एडिटर्स हैं अपने एंड पे। क्योंकि हम ज्यादातर यूज करते हैं एलिमेंटर, हम क्या सब ये यूज करते हैं, तो सिंपली एलिमेंटर को सिलेक्ट करके नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर लो। एक बहुत ईजी टू यूज और बहुत डिमांडिंग टूल है जो बहुत ज्यादा स्टोर्स के अंदर और बहुत ज्यादा वेबसाइट्स के अंदर यूज होता है, तो जस्ट सिंपली इसको इंस्टॉल कर लो अपने पास। नेक्स्ट स्टेप में वो तुम्हें कुछ रिक्वायर्ड प्लगइन्स बताएगा कि भाई इसके बगैर तो मैं चल ही नहीं सकता, तो जस्ट बारी बारी क्या करो, हर एक प्लगइन को इंस्टॉल कर लो। मैंने क्या कर लिया, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट ऑल। ये क्या करेगा, बारी बारी एक एक प्लगइन को इंस्टॉल करेगा, एक्टिवेट करेगा, तभी मेरी थीम प्रॉपर्ली वर्क करेगी। ओके सो वंस तुम्हारे सारे रिक्वायर्ड प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाए, जस्ट सिंपली नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करो, तुम्हारे पास कुछ प्री बिल्ड वेबसाइट्स आएंगी, उनमें से जोन सी वेबसाइट तुम्हें बेस्ट लगती है अपने लिए, जस्ट उसको इंपोर्ट कर लो। जहां तक मेरी बात है, मुझे ये वेबसाइट मैचिंग लगी है, फर्नीचर टू। इसमें जस्ट मुझे पिक्चर्स और प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करना है, और जस्ट वो कॉमर्स में कुछ सेटिंग्स करनी है, उसके अकॉर्डिंगली ये मेरी प्रोडक्ट मेरी वेबसाइट के अकॉर्डिंग हो जाएगी। जो सिंपली मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इंपोर्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। ये क्या करेगा,
विद इन आई थिंक 4 to 5 मिनट्स प्रॉपरली पूरी वेबसाइट तुम्हारी इंपोर्ट होकर तुम्हारे पास आ जाएगी। इसको हम इंपोर्ट होने देते हैं, फिर आगे देखते हैं हम चीज़ों को। ओके, सो वंस तुम्हारी थीम तुम्हारे पास प्रॉपरली इंपोर्ट हो जाए, जैसे एक बार विजिट साइट करोगे तो तुम्हारे पास अगर तुम्हारी वही थीम प्रॉपरली तुम्हारी वेबसाइट पे आ गई तो समझ जाओगे तुम्हारी थीम को प्रॉपरली इंपोर्ट कर लिया हमने। तो इसको लोड होने देते हैं, देखते हैं कि मेरी थीम प्रॉपरली इंपोर्ट हुई है कि नहीं। और ये देख लो, पूरी थीम विद इमेजेस विद प्रोडक्ट्स ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली मेरी वेबसाइट पे इंपोर्ट हो चुकी है। लेकिन बिफोर वर्किंग ऑन दैट मैं एक काम करूंगा, इस वेबसाइट को एक मैं मेंटेनेंस मोड पे लगाता हूँ। जो स्लाइड पे क्लिक करके मैं इसको मेंटेनेंस मोड पे लगाता हूँ, ताकि तब तक साइट विजिबिलिटी में जाके मेरा क्लाइंट देखना है। वैसे तुम मेंटेनेंस मोड पे लगाने के लिए वो कॉमर्स में जाओ, सेटिंग्स में जाओ, यहाँ पे विजिबिलिटी आ रहा होगा, इसको किस पे लगा दो, जस्ट सिंपली कमिंग सून मोड पे लगा दो। तो ये क्या करेगा, तुम्हारी पूरी वेबसाइट को कमिंग सून मोड पे लगा देगा। जब भी तुम्हारी वेबसाइट को कोई विजिट करेगा ना, जब भी तुम डेवलपमेंट या काम कर रहे हो अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो उसको फिलहाल वेबसाइट दिखाएगा नहीं कि तुम्हारी वेबसाइट, क्योंकि अभी मेरी वेबसाइट के अंदर डेमो डाटा है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा डेमो डाटा लोगों को दिखे, तो हम वेबसाइट को किस पे लगा देते हैं, सिंपली इस वेबसाइट को हम एक कमिंग सून मोड पे लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं, जस्ट वो कॉमर्स में जाओ, सेटिंग्स में जाओ, और यहाँ पे ऑप्शन आएगा साइट विजिबिलिटी। तो साइट विजिबिलिटी को क्या कर दोगे, कमिंग सून मोड पे लगा दोगे। और अब मैं तुम्हें वेबसाइट दिखाता हूँ मेरी वेबसाइट कैसी दिख रही है। ये देखो, पार्डन एंड डस्ट, वी आर वर्किंग ऑन समथिंग अमेजिंग, चेक बैक सून। अब ये तब तक दिखेगा ऐसे जब तक मैं यहाँ से कमिंग सून मोड को लाइव ना कर दूँ। सिंपली जस्ट नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें लाइव करना हो तो सेटिंग्स में क्लिक करके जस्ट सिंपली लाइव कर लेना। फिलहाल मैं इसको कमिंग सून मोड पे छोड़ूँ। उसके बाद ये सब इंपोर्ट वगैरह करने के बाद सबसे पहला काम हमेशा क्या किया करो, वो कॉमर्स के अंदर जाके सिंपली तुम्हारे पास यहाँ आ रहा होगा वो कॉमर्स। कहाँ गया कहाँ गया, जस्ट वो कॉमर्स के अंदर जाके कुछ सेटिंग्स कर लो। जो सेटिंग्स मैं तुम्हें बताऊंगा वो कॉमर्स के अंदर ही है। यार क्या कर रहे हो तुम, वो कॉमर्स के अंदर जाके जस्ट कुछ जनरल सेटिंग्स करनी है, उन सेटिंग्स को जस्ट सिंपली थोड़ी बहुत छेड़ लो। सबसे पहले जनरल सेटिंग्स के अंदर चले जाओ और अपने एड्रेस डालो जहाँ पे तुम्हारा स्टोर है। अब जैसे हमारा स्टोर इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर है, तो आई जस्ट राइट इट इस्लामाबाद पाकिस्तान। कंट्री सेलेक्ट करने का कह रहा है, जस्ट यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लो। आई जस्ट सेलेक्ट एज पाकिस्तान, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। जिप कोड डाल दो, आई राइट इट एज 44,000, तुम लोग अपने अकॉर्डिंगली कर लो। फिर हमारे पास आते हैं जनरल ऑप्शंस में सेलिंग लोकेशन, ये चीज़ याद रखनी है। अब तुम लोग अगर प्रोडक्ट सारी कंट्रीज में बेच रहे हो तो जस्ट सिंपली लिख दो सेल टू ऑल कंट्रीज। सिंपली तुम्हारे पास सेक्शन ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। लेकिन अगर तुम लोग चाहते हो कि तो स्पेसिफिक कंट्री में, जैसे हम सिर्फ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, हमारा ओवरऑल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज ओनली। तो जो सेल टू स्पेसिफिक कंट्री हो, यहाँ से जो भी कंट्री करना चाह रहे हो उसको सिलेक्ट कर लो। अब फॉर इंस्टेंस मैं पाकिस्तान और इंडिया दोनों में करना चाह रहा हूँ, तो सिंपली लिखो पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, तो देखो आप पाकिस्तान और इंडिया दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन मैं सिंपली फिलहाल जब रखना चाह रहा हूँ पाकिस्तान, उसको रखेंगे। शिपिंग लोकेशन में भी फॉर इंस्टेंस मैं सारी कंट्रीज में बेचता हूँ, बट शिपमेंट मैं सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में करता हूँ, उसके अलावा कहीं नहीं करता। तो ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारे पास शिपिंग लोकेशन आ गई। जैसे प्रोडक्ट शिप नहीं करते हम, तो उसको सिंपली यहाँ से भी शिप टू स्पेसिफिक कंट्री ओनली, और यहाँ पे भी सिंपली क्या सिलेक्ट कर लूंगा मैं, पाकिस्तान। सिंपल। उसके बाद तेरी डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन को सिंपली कस्टमर जो तुम्हारी शॉप का कंट्री रीजन तुम लोगों ने अभी जो सेट किया वही रहना चाहिए डिफॉल्ट। ठीक है, उसके बाद टैक्सेस तुम्हारे पास, अगर फॉर इंस्टेंस तुम लोगों ने देखा होगा हम जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं ऑनलाइन तो एक्चुअल प्राइस 1,000 रुपये आ रही होती है, लेकिन जैसे ही हम परचेस करते हैं तो 1,100 कट जाते हैं, और 100 रुपये ऊपर टैक्स जो कटता है। वो टैक्सेस अगर आप इनेबल करना चाह रहे हो तो सिंपली यहाँ से इनेबल करो। लेकिन अभी हम फिलहाल एक बेसिक सा स्टोर बना रहे हैं तो इस टैक्सेस इनेबल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास आते हैं कूपन्स। कूपन्स क्या होते हैं, अक्सर तुम लोग किसी शॉप के अंदर जाते हो, मल्टीपल प्रोडक्ट्स खरीदते हो, जब अब 3 से 4 प्रोडक्ट खरीदते हो, या अक्सर तुम लोगों ने देखा होगा मार्ट्स के अंदर ऐसा होता है कि 5,000 से ऊपर का सौदा करोगे, सामान लोगे, तो आपको 30% या 20% डिस्काउंट मिलता है वो कूपन कोड की वजह से। तो जस्ट यहाँ पे कूपन कोड तुम लोग इनेबल कर सकते हो सेम अपनी वेबसाइट के लिए। ये भी आगे जाके हम जब एडवांस लेवल की वेबसाइट बनाएंगे कंप्लीटली तो उसको भी देखेंगे हम। करेंसी, अब जैसे फॉर इंस्टेंस मैं पाकिस्तान से हूं तो मैं डॉलर्स में तो बेचूंगा नहीं, तो मैं पीकेआर में बेचूंगा। जस्ट अपनी अपनी कंट्री की सिलेक्ट करेंसी सेलेक्ट कर लो। आई जस्ट राइट इट एज दिस। करेंसी पोजीशन, कुछ करेंसी जैसे उर्दू राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है और जो इंग्लिश है वो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, तो कुछ करेंसी अच्छी है जो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। तो जस्ट करेंसी पोजीशन भी लेफ्ट पे रखूंगा मैं, और बाकी सिंपली ऐसे ही छोड़ दो, सेपरेटर्स वगैरह डेसिमल्स वगैरह हो गए, इसको सिंपली ऐसे ही सेव कर लो। वंस ये चीज़ें तुम्हारी सेव हो जाए, जस्ट सिंपली कहाँ पे चले जाओ, प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन के अंदर चले जाओ। प्रोडक्ट्स में भी जाके 3 से 4 सेटिंग्स करनी है। सबसे पहले शॉप के पेज। अब शॉप के पेज में जब तुम कोई भी प्रोडक्ट ऐड करो, जैसे प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में आओ, अभी जितनी प्रोडक्ट्स तुम्हारी ऐड हैं ये सब किस पेज के अंदर आ रही है, एक शॉप के पेज के अंदर आ रही है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तो मैं व्यू वेबसाइट को विजिट करता हूँ ना, ये जितनी प्रोडक्ट्स अभी इसके अंदर डेली में ऑलमोस्ट कितनी प्रोडक्ट्स हैं, 42 प्रोडक्ट्स आ रही हैं इसके अंदर। मैंने ऐसे सबको डिलीट करना है, फिलहाल के लिए पड़ी हुई है।
लेकिन अगर मैं यहाँ पे अपने शॉप के पेज के अंदर चला जाता हूँ, मैं जस्ट लिखता हूँ स्लैश शॉप, क्योंकि इन्होंने शॉप का पेज सामने तो रखा नहीं है, हाँ सामने तो आ नहीं रहा, तो मैं जस्ट डायरेक्ट विजिट कर लेता हूँ स्लैश शॉप। तो देखना शॉप के पेज के अंदर सारी प्रोडक्ट्स लिस्ट होके आ जाएंगी। इसका मतलब क्या होता है तुम्हारी जनरल प्रोडक्ट्स के अंदर कि जो भी प्रोडक्ट तुम लोग एंटर करो वो किस पेज में जाए, यहाँ पे सारे पेजेस आ रहे हैं, देखो अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, कार्ट, जितने भी पेजेस तुम्हारी वेबसाइट के अंदर वो सब आ जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ सिर्फ शॉप का पेज है, और देखो जस्ट शॉप का पेज को विजिट कर रहा हूँ तो सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं सिंपली, देखो जितनी भी प्रोडक्ट्स मैंने ऐड की हुई हैं सब आ रही हैं। ठीक है, तो सिंपली शॉप के पेज को रखेंगे यहाँ पे। फिर क्वेश्चन आता है ऐड टू कार्ट का बिहेवियर। अब जब भी किसी प्रोडक्ट को हम परचेज करते हैं वहाँ दो ऑप्शन आते हैं, डायरेक्ट बाय नाउ, ठीक है, उसको चेकआउट कर लेते हैं, ऐड टू कार्ट। अब ऐड टू कार्ट के बटन पे जब मोस्टली वेबसाइट्स के अंदर हम क्लिक करते हैं तो जस्ट उसी कार्ट में रख लेता है, वही पेज रिफ्रेश नहीं होता, उसी पेज के अंदर रहता है जैसे आपकी प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो जाती है। लेकिन कुछ वेबसाइट्स के अंदर ऐड टू कार्ट पे जब हम क्लिक करते हैं डायरेक्ट हमें कार्ट के पेज पे ले जाता है, वहीं से हम उसको चेकआउट कर लेते हैं। अब यही सेम बिहेवियर आप यहाँ पे रख सकते हो ऐड टू कार्ट के सेक्शन के अंदर। तो मैं कहता हूँ ऐड टू कार्ट रीडायरेक्ट टू कार्ट पेज सक्सेसफुली। जस्ट सिंपली क्या कर ले, जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करूँ, कहाँ पे रीडायरेक्ट कर दे, मुझे डायरेक्टली कार्ट के पेज पे रीडायरेक्ट कर दे। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं जब वो ऐड टू कार्ट क्लिक करते हैं, उनको कार्ट का ऑप्शन नजर नहीं आ रहा होता यार, होते हैं कुछ जाहिल लोग, मतलब जाहिल तो नहीं कहेंगे, कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं समझ होती चीज़ों की। सिंपली फिर हमारे पास होते हैं वेट के हिसाब से। अब कुछ प्रोडक्ट्स आपके पास ऐसी होंगी जो केजी के हिसाब से मिल रही होंगी, जैसे टमाटर हैं, आलू हैं, ये केजी के हिसाब से मिलते हैं। तो मैं नंबरिंग के हिसाब से मुझे 2 टमाटर चाहिए, 4 टमाटर चाहिए, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, ऐसे नहीं होता। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी प्रोडक्ट ऐसी है जो आपकी केजी के हिसाब से, मीटर के या कोई वेट के हिसाब से बिक रही है, तो सिंपली इसको जो वेट के हिसाब से देना चाह रहे हो जस्ट केजी। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हो डायमेंशन के हिसाब से बिकती हैं, जैसे कपड़ा होता है वो डायमेंशन 3 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर का कपड़ा है, तो उस कपड़े को हम मीटर के हिसाब से बेचते हैं, मतलब डायमेंशन के हिसाब से बेचते हैं। तो सिंपली मैं इसको क्या कर दूंगा, मीटर, सिंपल एज दैट। देन हमारे पास क्या आता है, रिव्यूज। अब हर प्रोडक्ट के नीचे एक रिव्यूज का ऑप्शन आता है। मैं जैसे सिंपली यहाँ पे जाकर तुम्हें दिखाऊं, जैसे इस प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ, किसी भी प्रोडक्ट को तुम लोग सिंगल प्रोडक्ट वाले पेज पे जाओगे ना, सिंपल प्रोडक्ट की इमेजेस आएंगी तुम्हारे पास, ठीक है, प्रोडक्ट प्राइसिंग आ रही होगी, और नीचे आओगे तो प्रोडक्ट रिव्यूज आएंगे तुम्हारे पास, ये देखो कस्टमर रिव्यूज। अब वो रिव्यूज कहाँ जाते हैं, अगर ये इनेबल होगा तो प्रोडक्ट रिव्यूज शो होंगे, अगर डिसेबल होगा तो प्रोडक्ट रिव्यूज तुम्हारे शो नहीं होंगे। सेम एज रेटिंग। अब देख रहे हो रेटिंग तुम लोग प्रॉपर्ली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, देखो रिव्यू भी लिख सकते हो और रेटिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये दो चीजें इनेबल होंगी तब ये चीजें चलेंगी, जस्ट सेव कर लो। इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम ज्यादा एडवांस में इन चीजों को नहीं देखेंगे, मैं जस्ट सिंपली बेसिक स्टोर डेवलप करने का तुम्हें बता रहा हूँ। पेमेंट्स के अंदर चले जाओ, जस्ट सिंपली किसके अंदर चले जाएंगे, पेमेंट्स के अंदर। अब पेमेंट इंटीग्रेशन सिंपली जब नॉर्मल वेब स्टोर तुम लोग बना रहे हो ना, सॉरी अपना स्टोर डेवलप कर रहे हो, तो तुम्हारे पास 3 काइंड ऑफ पेमेंट इंटीग्रेशन आएंगे, कैश ऑन डिलीवरी, चेक पेमेंट्स और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। तो क्या करो, अभी फिलहाल के लिए मैं कैश ऑन डिलीवरी रख रहा हूँ, मैं और कुछ भी नहीं रख रहा, ना चेक ना बैंक ट्रांसफर। अगर तुम लोग रखना चाह रहे हो अपने लिए तो जस्ट फिनिश सेटअप पे क्लिक करो, जैसे बैंक ट्रांसफर रखना चाह रहे हो तो सिंपली फिनिश सेटअप पे क्लिक करो, यहाँ पे वो बैंक डिटेल्स है, तो यह सारी डिटेल एक चेकबुक के ऊपर प्रॉपर्ली लिखी होती है। तो जस्ट ये डिटेल्स तुम लोग प्रोवाइड करोगे तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो पे नहीं कर पाएगा, ये मैं अभी से बता रहा हूँ। जब वो चेकआउट करेगा ना प्रॉपर्ली, उसके बैंक डिटेल्स दिख जाएंगे, वो डायरेक्ट ट्रांसफर करेगा आपके बैंक के अंदर, आपको नोटिफिकेशन आएगा, आपके पास यहाँ पे ऑर्डर रिसीव होगा और आप तब यहाँ से प्रोसीड कर दोगे, अगर वही सेम उसके साथ आपका ऑर्डर आया है, मतलब पेमेंट आई है, तो सिंपली इसको देख सकते हो। वंस ये सारी चीजें तुम्हारी सेटअप हो जाएं, दूसरा सबसे बड़ा काम क्या करना है, अपनी एक एक प्रोडक्ट को डाल दो सिंपली, ठीक है। फिलहाल क्या करोगे, एक एक प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दो, जैसे ही तुम लोग अपने प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करोगे तुम्हारी वही प्रोडक्ट सिंपली तुम्हारे होम पेज के ऊपर रिप्लेस होती जाएंगी, ठीक है। जो भी तुम्हारे होम पेज के अंदर प्रोडक्ट्स दिख रही है ना, वो शॉप के पेज में भी रिप्लेस हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, और इस पेज में भी सिंपली रिप्लेस हो जाएंगे तुम्हारे पास। ये सिंपल स्टोर हमारा जो तुम लोग क्रिएट कर सकते हो अपनी वेबसाइट्स के अंदर सिंपली। जो नॉर्मल चीज़ें थी वो मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन कर दी हैं। मैं इसमें मजीद आगे नहीं लेके चलूंगा तुम लोगों को, क्योंकि क्लाइंट की वेबसाइट है, लेकिन मैं कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल्स तुम लोग के लिए लेके आऊँगा, ठीक है। उसकी कुछ प्राइवेट प्रोडक्ट्स हैं इसलिए मैं दिखा नहीं सकता यार, वो ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। मैंने सोचा यार तुम लोग को बताऊं कि यार कैसे हम किसी भी थीम को देखते हैं और कैसे हम उसको अपने अकॉर्डिंगली सेट करते हैं, दैट्स इट। तो अगर तुम्हें कुछ वीडियो में पसंद आ रहा है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर तुम्हें किसी और चीज़ के बारे में कोई वीडियो चाहिए, वेब से रिलेटेड हो, एसईओ से रिलेटेड हो, जस्ट कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं प्रॉपर्ली इसके ऊपर ट्यूटोरियल्स लेके आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।